डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस लोग हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस समय मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट नहीं की थी। उसके लिए हमारी कमिटमेंट है, और सबसे पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकली हुई पार्टी है। उसके बाद पीडीपी आई, लेकिन वो कश्मीर सेंट्रिक रही और वहां के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर खाते हिंदुस्तान की हैं, भारतवर्ष से वो हर चीज चाहते हैं, लेकिन गुन पाकिस्तान के गाते हैं। 95% जो लोग हैं वहां के कश्मीर के, दे आर इनोसेंट, और वो राष्ट्रवादी लोग हैं। तो जम्मू नॉर्थ में जब आपको मैंडेट मिला, इससे पहले आपने भी कुछ ना कुछ सर्वे किया होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, असेंबली को लेकर, कि क्या कुछ चेंज लाने हैं, किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाना है, और प्लानिंग किया 50 साल आगे की प्लानिंग। पहले मैंने नहीं सोचा था, मुझे थोड़े पता था मुझे यहां से इलेक्शन लड़ाना, मुझे तो ये पता था कि मुझे शम से लड़ाना है। अब ये पार्टी का फैसला है, और यहां के कार्यकर्ताओं ने हो सकता है पार्टी को मजबूर किया हो, और कहीं कार्यकर्ता की और वोटर की दुआ जो है वो परमपिता परमेश्वर भी सुन लेता है। 2019 5 अगस्त के बाद पत्थरबाज कहां पे गए? यही कोई 2-3% जो हैं वो मिसक्रेंट्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं और सोसाइटी में भी हैं, वो इंस्टिगेट करते हैं और उनका एजेंडा कहीं और से आता है। हमें सीटें कितनी मिलती हैं वहां पे, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम जम्मू कश्मीर में और खसूसन तौर पर कश्मीर में नॉर्मल सी को किस तरह से बहाल करें। और ये कहते हैं कि 100 साल भी अगर लगेंगे वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम जंग लड़ते रहेंगे। तो लोग जो है उन्हें अभी भी 73 के ऊपर जो है वो गुमराह किया जा रहा है, आपको लगता है? चंद लोग हैं, आपने देख लिया पार्लियामेंट में, ये बात अलग है। हम कहते हैं कि हमारा वहां पे संगठन तो मजबूत है, लेकिन लोगों के मन में अभी एक सोच जो धारणा है, लेकिन राष्ट्र के प्रति अब वो लोग सचेत हो गए हैं, और इन लोगों की रोज काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। तो क्या लग रहा है भाजपा अकेले जो है अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे जा रही है, या फिर कुछ चैलेंज दे पाएगा जी दोनों पार्टीज, जो तीनों पार्टीज? उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती थी एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 303 मिले, करके दिखा दिया। 35 से भी गई, कहते हाथ नहीं लगा सकता है कोई, कश्मीर में आग लग जाएगी। वहां कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई एक चिड़िया भी घायल हुई होगी 5 अगस्त 2019 के बाद, और पत्थरबाज भी नजर नहीं आते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव जो है उनका शंखनाद जो है वो हो चुका है। आप सभी लोग जो है न्यूज चैनल्स पर तमाम प्रत्याशी जो इस समय होड़ में लगे हुए हैं, जिन्हें मैंडेट जो है पार्टियों से मिला है, उनके बयान जो है वो सुन रहे हैं, उनकी कैंपेनिंग जो है वो देख रहे हैं। हम बात करेंगे आज जो हमारे साथ नेता है वो जमीनी सतह से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार जो है लोगों के बीच रहते हैं। हमें भी काफी समय लगा है उनसे बातचीत करने, क्योंकि घर पर ही उनको लग रहा है कि कैंपेनिंग घर से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। श्यामलाल शर्मा जी हमारे बीच में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ पहलू है जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है कटाक्ष तमाम पार्टी एक दूसरे के ऊपर कर रही है। लेकिन श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, बिना किसी कटाक्ष के अपना काम कर रहे हैं, और कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है जोरों शोरों से लोगों के बीच में। सर, जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, पॉजिटिव रिस्पांस, क्योंकि हमने कवर किया था आपको जब आपने नामांकन दाखिल किया, उस दिन से लेके आज तक जो है काफी हजूम आपके साथ जो है घर से लेके जहां जहां आप जाने मिल रहा है। तो किस तरीके का एनवायरनमेंट माहौल आपको लग रहा है इस 10 साल के बाद, जो वोटर्स के अंदर जो उत्सुकता थी कि हम वोट कास्ट करेंगे, हमारे प्रतिनिधि जो है हम उन्हें चुनेंगे, तो किस तरीके का एनवायरनमेंट देख रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भारतवर्ष की जो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, वो हमारा प्रजातंत्र है, और एक वाइटल कंपोनेंट जम्मू कश्मीर से, क्योंकि 370 जाने के बाद और 35 से को यहाँ जो एक मुंह कालक यहाँ पे लगी हुई थी, और जिससे बड़े जो सेक्शंस थी वो डिप्राइव थी, और इंडियन लॉ को एक्सटेंड करने में कम से कम 5.5 साल लगे। और अब 10 साल के बाद जो है ये यहाँ पे जो यहाँ की विधानसभा है उसकी इलेक्शन हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में एक जोश है, बलबला है, और जोश के साथ होश भी है। और खसूसन तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारी लीडरशिप के प्रति जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आज भी उनकी लोकप्रियता जो है उसका ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। और कमल का फूल जो है, मैं ये बात रसूख के साथ कह सकता हूं और बड़े बसूख के साथ कह सकता हूं कि यहाँ हम अपने दम खम पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी।
सर आप बात करें तो कई सालों से राजनीति के अंदर सक्रिय है। एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारी भी उम्र काफी कम है लेकिन आपका तजुर्बा राजनीति का बहुत ज्यादा है। कश्मीर की अगर राजनीति की बात करें तो वहां पर आप कैसे देखते हैं कि कितना जो है वो ट्रांजिशन जो है वो आया है राजनीति के पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन की बात करें जो भाजपा के साथ जुड़ी है, वो ग्राफ काफी बड़ा है, वोट शेयर बड़ा है। तो देख रहे हैं कि अब वहां की जो लोग हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है, मानसिकता चेंज हो रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हमें जो है अब लोकल राजनीति से उठकर जो है नेशनल राजनीति की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारा भी विकास जो है वो हो सके। देखिए, वहां पे जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां रही हैं, और सबसे पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकली हुई पार्टी है। उसके बाद पीडीपी आई, लेकिन वो कश्मीर सेंट्रिक रही और वहां के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर, उल्टा नुकसान था या दूसरी बातें थी। और जब कहीं कुर्सी से नीचे आए और कुर्सी पर बैठ के भी कुछ लोग जो हैं अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से नहीं करते थे, खाते हिंदुस्तान की हैं, भारतवर्ष से वो हर चीज चाहते हैं, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। 95% जो लोग हैं वहां के कश्मीर के, दे आर इनोसेंट, और वो राष्ट्रवादी लोग हैं। आप देख रहे हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद पत्थरबाज कहां पे गए? यही कोई 2-3% जो हैं वो मिसक्रेंट्स हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं और सोसाइटी में भी हैं, वो इंस्टिगेट करते हैं और उनका एजेंडा कहीं और से आता है। तो आपने जिस तरह से कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक समय लगता है इंडियन लॉ को एक्सटेंड होने में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रायोरिटी है, हमें सीटें कितनी मिलती हैं वहां पे, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम जम्मू कश्मीर में और खसूसन तौर पर कश्मीर में नॉर्मलसी को किस तरह से बहाल करें, वहां जो रोजमर्रा के हालात हैं उसमें किस तरह से तब्दीली आई, वहां पे लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। और बहुत पोटेंशियल है मेरी जम्मू कश्मीर स्टेट में, इसमें इतना पोटेंशियल है, अगर हम पॉजिटिव राजनीति करते तो मुझे लगता है कि आज हमें सेंटर से असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उल्टा हमारे पास सरप्लस मनी होती। एक चीज सर, जिस तरीके से मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है, पीडीपी ने भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, एक चीज है क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं 335 से एब्रोगेट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास उतनी पावर है नहीं कि वो सेंटर में सरकार बनाएंगे और इसे वापस ले आएंगे। उसके बावजूद जब वो मैनिफेस्टो में चीजों को डालते हैं कि हम इन पर रेजोल्यूशन लाएंगे, असेंबली के अंदर सरकार हमारी आएगी, उसके बाद ये भी कहते हैं कि हम जो है बयान देते हैं बाहर और ये कहते हैं कि 100 साल भी अगर लगेंगे वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम जंग लड़ते रहेंगे। तो लोग जो है उन्हें अभी भी 73 के ऊपर जो है वो गुमराह किया जा रहा है, आपको लगता है? नहीं, ज्यादा लोग नहीं है, चंद लोग हैं। आपने देख लिया पार्लियामेंट में, ये बात अलग है। हम कहते हैं कि हमारा वहां पे संगठन तो मजबूत है, लेकिन लोगों के मन में अभी एक सोच जो धारणा है, लेकिन राष्ट्र के प्रति अब वो लोग सचेत हो गए हैं और इन लोगों की रोज काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। जिस तरह से उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो अब इनका जो नरेटिव वहां पे बिकने वाला नहीं है। खासकर ये लोग जो है, अब्दुल्ला फैमिली हो या दूसरे लोग हो, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्म कहां से हुआ? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ती हैं और उनको भी पता है कि हमारा हिंदुस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने भी कहा कि 22 साल मैंने आवारगर्दी की और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर आ गए। तो अब लोग वहां के जो हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं और ये टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। आप देख लेना, अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके ये तो बोल रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट पे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनका एड्रेस भी कहीं नजर आएगा। बीजेपी का आपको क्या लगता है कड़ा चैलेंज कहां पर है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या कांग्रेस है? क्योंकि हालांकि दोनों तो अलायंस में है, पीडीपी अलग है। तो क्या लग रहा है भाजपा अकेले जो है अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे जा रही है या फिर कुछ चैलेंज दे पाएगा जी दोनों पार्टी जो तीनों पार्टी? मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया है। यहां पे पहली इलेक्शन जो है 1957 में हुई थी और 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहा, चाहे वो बार बार आता रहा। 13 जनरल इलेक्शन में आता रहा, 14वीं में आके उसमें तब्दीली आ गई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती थी एक विधान, एक प्रधान, एक निशान,
और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 303 मिले, करके दिखा दिया। 35 से भी गई, कहते हाथ नहीं लगा सकता है कोई, कश्मीर में आग लग जाएगी। वहां कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई एक चिड़िया भी घायल हुई होगी 5 अगस्त 2019 के बाद, और पत्थरबाज भी नजर नहीं आते हैं। तो इसलिए राम मंदिर का 492 साल का इशू था, किसी मुसलमान ने उसको अपोज किया? उल्टा मुझे लगता है कि मुसलमानों ने 5 करोड़ रुपया जो है वो राम मंदिर में जो है वो डोनेशन दी। ये तो पॉलिटिकल मसला बनाया हुआ था। उनको भी पता है कि भाई अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनना तो कहां बनना है? किसी गल्फ के किसी कंट्री में थोड़े बनना, और वहां भी बन रहा है। मुझे बताओ, आज पिछले साल सबसे भव्य मंदिर जो है वो कहां बना है? बना है ना कुवैत में, और वहां के लोगों ने 1 इंच जमीन नहीं देते हैं वो अबू धाबी वाले, तो उन्होंने 29 एकड़ जमीन जो है वो डोनेट करी। और उसके बाद वहां के जो शाह हैं, प्रिंस हैं, वो कहते हैं कि जब से ये मंदिर बना है और पहली बार वहां पे बारिश हुई और पानी का बाढ़ आई, ये आस्था लोगों में जाग रही है। ठीक है, अपनी अपनी एक पद्धति प्रणाली है, वो इस्लाम को मानते हैं, हम उनको पूरा आदर सत्कार देते हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन राजनीति या सरकारें जो हैं वो हमारा संविधान चलाता है, बहुत साफ सुथरा और बड़ा ट्रांसपेरेंट और सेल्फ स्पीकिंग हमारा एक सेट फ्रेमवर्क है उसमें, और वो है हमारा संविधान। इंजीनियर रशीद हालांकि अभी बेल पर बाहर आए हैं, जैसे ही बाहर आए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के जो है बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पोर्ट्रेट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, और वहां पर जो है पहले सजाद लोन को पोर्ट्रेट किया गया, फिर अल्ताफ बुखारी को पोर्ट्रेट किया गया। हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, भाजपा ने बैकफुट से सपोर्ट किया अल्ताफ बुखारी की पार्टी को। तो अभी इंजीनियर रशीद को इसी तरीके से बेल मिली है और जल्द ही जो है वापिस जेल में डाल दी जाएगा जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये तो ये कोर्ट ने किया है उनके साथ, फंडामेंटल जो गारंटीज होती हैं, चाहे वो संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें तो जो इंडियन सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी की उसने ओथ, ही इज अंडर ओथ। लेकिन बाहर वो क्या प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मेरे साथ विधायक भी रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी गाली निकाल रहा है। तो हमने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया है, हमने केजरीवाल के लिए भी इन्फ्लुएंस किया है, कलीमोड़ी के लिए भी हमने कहा है गलत काम ये करें, वो एंटी नेशन एक्टिविटी में अंदर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है, जो पैसा जाता था। भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों के साथ समझौता नहीं करती, लेकिन ये उससे डर रहे हैं क्योंकि उसने जिनको ग्रेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहा जाता है, शेर कश्मीर भी उनको तखल्लुस दिया गया है, उसके पोते को 2,13,000 वोट से हरा दिया और जेल से हरा दिया। इसका मतलब है कि वहां के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है और यहां कत्लो गारत करवाई है। ये तो वही लोग थे 1990 में, 1990 में जब फरूक अब्दुल्ला ने सरकार छोड़ी तो उसने कह दिया था कि लाल चौक में कि यहां से जाओ और इस्लामाबाद में और वहां जाके ट्रेनिंग लो। ये लोग वो है, माफ किन लोगों ने बनाई? इतिहास में है सारा कुछ। अगर 1987 में रिगिंग नहीं होती जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर करवाई थी, जो रजीब और फरूक अब्दुल्ला अकार्ड था, आज कश्मीर कहीं का कहीं स्विट्जरलैंड से भी आगे होता। सर क्या देखते हैं, रिजल्ट्स तो 8 तारीख को आने हैं, जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात करते हैं, जमुनाथ की, आपके सामने आपके साथी थे, अभी इंडिपेंडेंट चले गए हैं ठाकुर जी, और उसके अलावा जो सामने हैं सड़ोत्रा साहब। तो क्या लगता है किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, और लगता है कि कोई टक्कर है सामने आपको? देखिए, ये इलेक्शन जो है ये एक बहुत खासकर जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों की फेट को 100 साल के लिए डिसाइड करेगी, एक लंबी लकीर खींची जाएगी। ये राष्ट्र विरोधी ताकत और राष्ट्र हितैषी जो हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी ये एक बैलेट की, ईवीएम की लड़ाई है। ये नैरेटिव सेट करेगी कि राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनके साथ कौन है, और राष्ट्रवादी लोग जो हैं, और जम्मू के लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, वो अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये टक्कर कैसे दे सकते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है।
बेईमानी है इनमें। क्या इनके मैनिफेस्टो में है कि हम 2000 साल का इतिहास, जो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी का जो टेम्पल है, जहां पे उन्होंने उपासना की थी, इबादत की थी, और इसी कश्मीर के लिए की थी, उस समय ही यहां कत्लो गारत थी, अमन चैन के लिए की थी, उसको तख्ते सुलेमान कहेंगे? और हरि पर्वत जहां 2 इष्ट देवियों के मंदिर हैं, उसको ये कोहे मरान करेंगे? डोगरा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। डोगरा मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। जब तक भी जम्मू कश्मीर का एक भी डोगरा इस अपनी मातृभूमि में है, ये ऐसी बात सोचना भी मुझे लगता है इन्होंने गुनाह समझना चाहिए। नहीं तो इनको लोग जो हैं 18 को, 25 को और 1 को जो है ईवीएम के थ्रू बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो जहां तक आपको मैंने देखा है, जब से मैं इस जर्नलिज्म की फील्ड में हूं, आप हर चीज को अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो है कोई भी टिप्पणी करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो जम्मू नॉर्थ में जब आपको मैंडेट मिला, इससे पहले आपने भी कुछ ना कुछ सर्वे किया होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, असेंबली को लेकर, कि क्या कुछ चेंज लाने हैं, किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाना है। तो क्योंकि जब आप अखनूर में विजयी हुए, तब आपने वहां पे चेंजेस लाए, तो इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? मैनिफेस्टो तो भाजपा का आया हुआ है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए किस तरीके से काम करेंगे, लोगों के बीच क्या कुछ लेके जाएंगे, और उन्हें किस तरीके से डेवलपमेंट या फिर यूथ को लेकर जो है वो आगे इनिशिएटिव जो है लिए जाएंगे? देखिए, ये शहर की एक्सपेंशन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 14 वार्डें जो हैं, वार्ड्स जो हैं वो कॉरपोरेशन की हैं, और 12 पंचायत हैं पीआरआईज की। और अगर इसका हदूद अरबा देखेंगे तो 55 स्क्वायर किलोमीटर में ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन मैंने कहा है एक्सपेंशन है, एक्सपेंड हो रहा है शहर इस तरफ, सिटी हमारा जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से, और प्लानिंग क्या, 50 साल आगे की प्लानिंग। पहले मैंने नहीं सोचा था, मुझे थोड़े पता था मुझे यहां से इलेक्शन लड़ाना, मुझे तो ये पता था कि मुझे शम से लड़ाना है। अब ये पार्टी का फैसला है, और यहां के कार्यकर्ताओं ने हो सकता है पार्टी को मजबूर किया हो, और कहीं कार्यकर्ता की और वोटर की दुआ जो है वो परमपिता परमेश्वर भी सुन लेता है, और मैं इन्हीं के बीच रहता हूं। पहली बार इनको 5 विधायकों के बाद लोकल एमएलए मिल रहा है जो यहां ही रहते हैं। तो ये लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। जहां तक आपने कहा बेसिक कम्युनिटी 5, ये बहुत पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें सबसे पहले आता है हेल्थ फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, फिर एजुकेशन का म्यार हमारा क्या है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिर कनेक्टिविटी क्या है, फिर आपका सेफ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर हम दे रहे हैं, साफ सुथरा पानी दे रहे हैं, फिर आ गया बिजली का हमारा जो है। ये 5 बेसिक कम्युनिटी है। फिर आ गया स्पोर्ट्स उसके साथ, जो आज यूथ की तरफ आपने इशारा किया है, और एम्प्लॉयमेंट हमने किस तरह से जनरेट करनी है। तो आज हम प्रमोट कर रहे हैं कि रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अखनूर में हमने शुरू किया था, 5 गांव वहां पे अब नोटिफाइड हुए हैं। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि यूथ को जो हमने रोजगार देना है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हो या स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, ये सारी बातें। और आप देख रहे हैं, मुझे पहले दिन मैंडेट मिला, दूसरे दिन मैंने अपना यहां का खाका जो है, आप उस पर नजर, मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको कि जाती दफा उस पर नजर मारें, और 8 तारीख को रिजल्ट निकला है, और 9 को मैं आपको न्योता दूंगा, और यहां पे एक बार चार्ट होगा मेरा कि इसमें क्या करना है। 5 तो ये हैं, और 6 कोई 10 मेरे पॉइंट होंगे, और मैं अपना सोशल ऑडिटिंग खुद करता हूं। 1 महीने में मैंने कनेक्टिविटी में क्या किया, हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में। अब आप बोलेंगे मैं स्कूल में जाता हूं, मेरा मॉनिटरिंग पार्ट ज्यादा जरूरी है। एमएलए विधायक का जो काम है, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग। प्लानिंग हमारी 20 साल की आगे होनी, 50 साल की आगे होनी चाहिए। किस किस्म का रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का किस तरह से होगा, सीनियर सिटीजन जो है वो एक वनरेबल एरिया है। तो आप देखेंगे, और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि 10 तारीख को आ जाना, मेरा यहाँ पे बार चार्ट का बोर्ड जो है वो लग जाएगा। बिल्कुल सर, आप आएंगे, लेकिन आज जाते आते आखिर में यही पूछूंगा, कैसे देखते हैं, विजन क्या है? क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि हम 50 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। जाती तौर पर अगर आप पर्सनल बात करूं, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, कैसे देख रहे हैं भाजपा को, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो है वो कितने सीटों से जो है बनती नजर आ रही है आपको?
46 की रिक्वायरमेंट है और हमारा सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, 50 पार का संकल्प है। और मुझे लगता है कि जो जनता जनार्दन में जोश और होश है, जो इन्होंने 2-3 बातें कही हैं, एक तो मिलिटेंट सारे छोड़ने हैं 5000 जो हैं, फिर उनको 1-1 करोड़ रुपया देना है। इनका मैनिफेस्टो भी देखो और हमारा मैनिफेस्टो भी देखो, हमने फिर भी 25 कमिटमेंट लोगों के साथ की हैं और वो फुलफिल करनी है। वो रिक्वायरमेंट चाहे वो 1000 से 3000 पेंशन हो, 4000 रुपया किसान को और किसान निधि में जोड़ना है, बिजली और पानी के जो लोगों के लाइबिलिटी है, पेंडिंग है, उसको हमने कहा है कि बेवाफ करेंगे। डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस लोग हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस समय मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट नहीं की थी। उसके लिए हमारी कमिटमेंट है, हर नारी को जो परिवार में बड़ी है उसको 1500 रुपया पर महीने का वो देना है। 50% इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी किसान को देनी है। 25 ऐसी हमारी बड़ी कमिटमेंट्स हैं। और ये जो चुनावी हमारा संकल्प है, ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है और मुझे लगता है कि वो मैन ऑफ द कमिटमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। कंपेन के बीच में समय दिया और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जब नतीजे आए तो हमें मौका मिले कि आप विधायक बने और उसके बाद हम आपसे फिर से बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। श्यामा शर्मा जी से हमारी बातचीत हो रही थी और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस समय सियासी घमासान जो है वो छिड़ चुका है और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है कैंपेनिंग का दौर चल रहा है और इसी बीच इस महायुद्ध में कौन विजयी होगा और किसकी जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद सरकार होगी, कौन होगा जम्मू कश्मीर का अगला सीएम, आने वाले समय पर चल जाएगा। कुछ ही दिन बाकी है, उसमें हमारे नतीजे हमारे सामने होंगे। आपको क्या लगता है? जनता जनार्दन है, फैसला आपने करना है। आप अपनी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा। तो के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।